लाहौर में भाटी दरवाजे के करीब खातून और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने का मामला। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा है कि एक जगह से खातून की लाश मिली है, बच्ची की तलाश जारी है। वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। आउटफॉल रोड से खातून की लाश मिली है। खातून के शौहर समेत 3 अफराद रिहा कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर चेपा शब्बीर हुसैन मोहतल वासा हुकाम को रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाने की खबर की तस्दीक या तरदीद से इनकार। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि इस मामले पर सनसनी फैलाने के बजाय इंतज़ार किया जाए। हुकूमत तस्दीक या तरदीद कर देगी। अगर ये खबर दुरुस्त साबित हो गई तो ये इस बात की तस्दीक होगी कि बानी पीटीआई को सेहत की जो भी सहूलतें देनी हैं वो दी जा रही हैं। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। उन्हें बाकी तमाम कैदियों से ज़्यादा और बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। पीटीआई के पास अडयाला जेल के बाहर थिएटर लगाने के सिवा कोई काम नहीं रह गया। नहीं लगता कि जेल हुकाम मुलाकात की इजाज़त देंगे। फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात की इंक्वायरी शुरू। ज़राए के मुताबिक नजफ हमीद से मुतालिक तमाम मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब। इंक्वायरी FIA एंटी करप्शन सेल ने शुरू की। नजफ हमीद की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल। बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात तलब। इस्लामाबाद के मातहत अदालत से नजफ हमीद की अराजी स्कैंडल में अबूरी ज़मानत मनसूख हुई थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया है। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार न हो और जो ईरान के हुकूक़ को यकीनी बनाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई के मुशीर अली शामख़ानी ने कहा है कि अमरीका ने हमला किया तो जवाब में अमरीका, इसराइल और उसके हिमायतियों को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका की तरफ से महदूद हमले की बात एक फ़रेब है। अमरीकी हमले का ईरानी रद्द-ए-अमल फ़ौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत मुमकिना तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। अमरीकी सेनेट की ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में बात करते हुए रूबियो ने कहा कि ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू होंगे। ईरान के हालिया मुज़ाहरों में यकीनी तौर पर हज़ारों अफराद हलाक हुए थे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ ने कहा है कि बरामदात का शोबा मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करनी है। बहुत जल्द इस हवाले से अच्छी खबर आएगी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रिलीफ देने में हमें रुपए की कदर में कमी का ये मुनासिब वक्त है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। सानिया गुल प्लाजा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त। कहा कमीशन बनाया जाए ताकि वाक़े में मुमकिना लापरवाही या फिर कानूनी खिलाफ वर्जियाँ तलाश की जा सकें। जुडिशल इंक्वायरी से न सिर्फ एहतसाब बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोके जा सकेंगे। कराची के इलाके लांडी भैंस कॉलोनी में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लड़की के वालिद ने की और फरार हो गया। एक शहरी जख्मी हुआ। लड़का लड़की ने 1 माह कबल पसंद की शादी की थी। ताल्लुक ठठा से था। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान तुर्बत के इलाके में गाड़ी में सवार मुल्ज़मान की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग से कार में सवार 2 अफराद हलाक। धमाका ख़िज़ मवाद असलहा बरामद। SP केच के मुताबिक मशकूक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोकने की कोशिश की। मुल्ज़मान ने रुकने के बजाय पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी।
भारत में निपा वायरस फैलने पर पाकिस्तान में हाई अलर्ट। तमाम हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ज़मीनी सरहदों पर सख्त स्क्रीनिंग का हुक्म। हर आने वाले और ट्रांजिट मुसाफिर की 100% स्क्रीनिंग लाजमी करार। गुज़िश्ता 21 दिन की मुकम्मल सफरी हिस्ट्री की तस्दीक की हिदायत। निपा से मुतासरा या हाई रिस्क इलाकों से आने वालों पर खुसूसी नज़र रखने की हिदायत। थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी मुआयना हर मुसाफिर के लिए लाजमी। क्लियरेंस के बगैर किसी फ़र्द को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में कम अज़ कम 5 निपा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमास ने गजा पट्टी का इंतजाम फ़लस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा, जंग बंदी के आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंग बंदी माहदे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। इसराइल की दोबारा जंग मुसल्लत करने, गजा की तामीर नौ में रखना डालने के तमाम बहानों को सबूताज किया जाएगा। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों समत से खोला जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की टेक्सटाइल सेक्टर की पायदारी के लिए इस्लाहाती फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। तर्जुमान इब्तिमा ने कहा कि बरामदी सनतों के लिए कारोबारी लागत कम करने के मामलात का फ़ाल जायज़ा लिया जा रहा है। तवानाई की कीमत और फराहमी को टेक्सटाइल सनत के लिए अहम तरीन तरजीह करार दिया गया। टेक्सटाइल बरामद करनेगान ने तवानाई टैक्स और रेगुलेटरी मसाइल की निशानदही की। मुल्क में सोने की कीमत का एक और रिकॉर्ड। फ़ी तोला 5.5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गया। फ़ी तोला कीमत में सबसे बड़ा 21,100 रुपये का इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 5,51,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 19,080 रुपये बढ़कर 4,72,961 रुपये हो गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार 2 साथियों समेत हलाक हो गए। कांग्रेस समेत भारत की अपोजिशन जमातों ने अजीत पवार की हलाकत पर सवाल उठा दिए। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तैयारे की क्रैश लैंडिंग को हादसा नहीं बल्कि साजिश करार दे दिया। कहा कि कुछ दिनों पहले उन्हें मालूम हुआ था कि अजीत पवार बीजेपी इत्तेहाद छोड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट इस वाक़े की तहकीकात करे। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में 30 साल की सबसे शदीद बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुई। मुतासरा इलाकों में ख़राब मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी पूरे हफ्ते जारी रहने का इम्कान है। अमरीका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में सर्दी की लहर। 15 रियासतों में हाइपोथर्मिया और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 59 हो गई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। तकरीबन 2000 परवाज़ें मनसूख। 3500 ताख़ीर का शिकार। लाखों घर और कारोबारी मराकज़ बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क में दरिया हडसन जमने के बायस फेरी सर्विस बंद कर दी गई। वाशिंगटन DC में दरियाए पोटोमेक भी मुंजमद हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड तवील मनफी दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। 7 करोड़ से ज़ायद अफराद के लिए कोल्ड वेदर एडवाइजरी जारी कर दी गई। दुनिया भर में सिर्फ अफगानिस्तान में लड़कियों पर सानवी और आला तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों यूनेस्को और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान। कहा, अफगानिस्तान में 22 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की तालीम हासिल करने से महरूम हैं। 93% बच्चे प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद भी पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते। अफगानिस्तान में ख़वातीन असातिज़ा, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स की अशद ज़रूरत है। अफगान लड़कियाँ पढ़ेंगी नहीं तो अफ़गान ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? अफ़गान लड़कियों को कौन पढ़ाएगा? अफ़गान लड़कियों के तालीम के हुकूक़ की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की जाए।